अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए टॉप 6 अफ्तार पार्टी मेन्यूज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। रहमान रहीम। इन मज़ेदार चिकन ब्रेड पॉकेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर तैयार करने के लिए पैन में 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी डालने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने के बाद अब हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे। लहसुन की भुनाई हो जाने के बाद अब हम इसमें 1 कप चिकन बोनलेस डालेंगे। चिकन बोनलेस डालने के बाद अब हम इसकी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे। 5 मिनट भुनाई हो जाने के बाद अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद हस्बे ज़रूरत सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च पाउडर डालने के बाद हस्बे ज़रूरत ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च के बाद अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालने के बाद अब हम इसकी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। 5 मिनट भुनाई हो जाने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसको कवर कर लेंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। जितनी देर में हमारा चिकन पक रहा है उतनी देर में हम इन मज़ेदार पॉकेट्स की सॉस तैयार कर लेंगे। इस मज़ेदार सॉस को बनाने के लिए बोल में 2 टेबलस्पून मायोनीज़ डालेंगे। मायोनीज़ के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून केचप डालेंगे। केचप के बाद 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस के बाद हस्बे ज़रूरत नमक और हस्बे ज़रूरत काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 4 से 5 कतरे नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डाल लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। इसके बाद जो हमने चिकन पकने के लिए रखा था वापस अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा चिकन पक चुका है। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज के बाद एक फिंगर शेप में कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च के बाद एक फिंगर शेप में कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद अब हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट भुनाई हो जाने के बाद ये देखिए हमारा मज़ेदार सा चिकन ब्रेड पॉकेट्स का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रेड के स्लाइस को छुरी की मदद से इसी तरह से कट कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। किनारे कट हो जाने के बाद एक कटे हुए स्लाइस पर दूसरा स्लाइस लगाकर इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे। यहाँ पर एक बात की याद दहानी कीजिएगा, इन पॉकेट्स को बनाने के लिए ब्रेड बिल्कुल फ्रेश लेनी है। अगर आप फ्रिज की लगी हुई ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो बेलते वक्त इसके स्लाइस टूट कर बिखर जाएंगे। बेलने के बाद अब हम इसको ग्लास की मदद से सर्कल शेप में कट कर लेंगे। अगर आप ग्लास से कट नहीं करना चाहते तो आपके पास अगर कोई और सर्कल शेप है तो आप उससे भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी कितनी परफेक्ट सी सर्कल शेप तैयार हो चुकी है और बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार हो जाने के बाद अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में बोल में 2 अंडे डालेंगे। अंडों में हस्बे ज़रूरत नमक और हस्बे ज़रूरत काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च पाउडर डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब तैयार की हुई ब्रेड को अंडे और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। यहाँ पर एक बात की और याद दहानी कीजिएगा कि एक हाथ से हम अंडा लगाएंगे और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्ब्स लगाएंगे। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी पॉकेट कोट हो चुकी है और बाकी को भी हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। कोट हो जाने के बाद अब हम इसको एक एक करके मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। कुछ टाइम एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज कर लेने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। कुछ टाइम दूसरी साइड से फ्राई हो जाने के बाद अब हम इसको पैन से बाहर निकालेंगे। बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार हो जाने के बाद अब हम इसको सेंटर से छुरी की मदद से कट कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और बाकी को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। सारे स्लाइसेस कट हो जाने के बाद अब हम इसको फाइनल शेप की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले इन कटे हुए स्लाइस में तैयार की हुई सॉस लगा लेंगे। सॉस लगा लेने के बाद अब हम इसके अंदर फ्रेश सलाद का पत्ता रखेंगे। सलाद का पत्ता रख लेने के बाद अब हम तैयार किया हुआ चिकन का मिक्सर डालेंगे। चिकन का मिक्सर लगा लेने के बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा से सॉस लगा लेंगे। सॉस लगा लेने के बाद ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा चिकन ब्रेड पॉकेट तैयार हो चुका है और बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इन पॉकेट्स को तैयार करते वक्त मैं आपको बता नहीं सकती, दिल कर रहा था कि अभी से सारे खा लूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी मज़ेदार चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इन मज़ेदार चिकन ब्रेड पॉकेट्स को मेरे कहने पर घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी मज़ेदार रेसिपी कैसी लगी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मज़ेदार चिकन समोसा को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर तैयार करने के लिए बोल में 2 अदद मैश किए हुए आलू डाल लेंगे। आलू के बाद 1 प्याली के करीब श्रेड किया हुआ चिकन डालेंगे। चिकन के बाद 1 अदद हरा प्याज डाल लेंगे। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप इसको स्किप करके दूसरा प्याज भी डाल सकते हैं। हरा प्याज के बाद 1 अदद कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च के बाद हस्बे ज़रूरत हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया के बाद हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद हस्बे ज़रूरत सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। सुरख मिर्च पाउडर के बाद 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। खुश्क धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। हो जाने के बाद ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा समोसों की फिलिंग का मिक्सचर तैयार है। अब इसको हम साइड पर रख लेंगे। अब समोसों के किनारों को बंद करने के लिए इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर तैयार करने के लिए 2 टेबलस्पून मैदे में हस्बे ज़रूरत पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इससे पहले मैं आपको फ्लावर समोसा और आलू के समोसा की रेसिपी बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आप उसकी रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इंशाल्लाह आप उसको भी बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। साइड पर रख लेने के बाद अब हम समोसा शीट्स लेंगे। शीट्स ले लेने के बाद अब हम इसको दरमियान में से छुरी की मदद से कट कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये शीट्स मैंने होममेड बनाई हैं। अगर आप उसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। कटिंग हो जाने के बाद अब मैदे के बैटर से हम इसके किनारों को अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। किनारे बंद हो जाने के बाद ये देखिए एक पॉकेट बन जाएगी और इसमें यह चिकन का मिक्सचर डालेंगे। चिकन का मिक्सचर डालने के बाद मैदे के बैटर को किनारों को लगाकर अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। अच्छी तरह से किनारों को बंद कर लेने के बाद ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा समोसा बनकर तैयार हो चुका है और बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख लिया था। अब हम इसमें तैयार किए हुए समोसों को एक एक करके डाल लेंगे और उनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, समोसों को फ्राई करते वक्त आपने इसकी आंच जो है वो लो रखनी है। अगर आप इनकी आंच दरमियानी रखेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। कुछ टाइम एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से इसका कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। और अब हम इसको पैन से बाहर निकाल लेंगे और बाकी को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल चिकन समोसा की रेसिपी पसंद आई होगी। समोसे तो आपने बहुत तरह से खाए होंगे, एक बार इस तरीके से घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी है। रमज़ान में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो आप इसको अभी से बनाए और फ्रीज़ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मज़ेदार गोलगप्पे को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए बोल में 1 कप सूजी डालेंगे। सूजी के बाद हाफ कप मैदा डालेंगे। मैदे के बाद हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद हस्बे ज़रूरत इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा के बाद हम इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और उसको गूंथते जाएंगे। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। अब हम हाथों की मदद से सॉफ्ट मीडियम सॉफ्ट प्रॉपर डो तैयार कर लेंगे। एक और ज़रूरी बात, जब भी आप आटा गूंदेंगे तो आपको शुरू में लगेगा ये डो सॉफ्ट हो चुकी है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये सख्त हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको प्रॉपर और अच्छी तरह से गूंदना है। क्योंकि सूजी फूलती है तो आपने इसके दानों को अच्छी तरह से हैंडल करना है। हमने इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया है। आपको ये यहाँ पर मैदे का आटा लग रहा होगा, मतलब ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये सूजी का बनकर तैयार हुआ है। अच्छे से आटा जब गूंद जाए तो आपने इसको रेस्ट पर रखना है। अब हम इसको वापस इसी बाउल में रखकर हल्का सा पानी लगाकर कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद देखिए आटा अभी भी सॉफ्ट है। अगर आप मेरे स्टेप को फॉलो करके डो तैयार करते हैं तो आपका भी गोलगप्पा बिल्कुल इसी तरह से क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होगा। अब हम तैयार की हुई डो लेंगे और काउंटर पर हल्का सा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे।
अब हम इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे। तो आपने बेलना इसको बिल्कुल पतला सा है। तो अगर हम थोड़ा सा मोटा बेलते हैं तो हमारा गोलगप्पा क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होगा। बहुत लोग भी शिकायत करते हैं कि हमारा गोलगप्पा क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो डो को मोटा बेल लेते हैं। कुछ टाइम बेलने के बाद ये देखिए गोलगप्पे की डो इतनी पतली होनी चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम इसको किसी भी कटर की मदद से सर्कल शेप में कट कर लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इसको ग्लास की मदद से भी कट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में कट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए हमने आपको कितने आसान तरीके से सिर्फ 1 कप सूजी के साथ आपको कितने ढेर सारे गोलगप्पे बनाने का तरीकेकार बताया है। अगर आप गोलगप्पों को सेल करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ढेर सारे गोलगप्पे बनाएं और अपना कारोबार घर बैठे ही शुरू करें। ये देखिए हमारे सारे गोलगप्पे कट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइडों को उठा लेंगे और इसको भी बेलने की मदद से बेलकर इनके भी गोलगप्पे तैयार कर लेंगे। एक और ज़रूरी बात, हम कपड़ा लेंगे, कपड़े से इसको कवर कर लेंगे। कवर हमने इसलिए करना है ताकि गोलगप्पों को हवा न लगने पाए। अगर इनको हवा लगे तो ये सारे गोलगप्पे ख़राब हो जाएंगे। अब हम इनको 2-2 3 दिन निकाल कर फ्राई करते जाएंगे और बाकी के ऊपर से आपने कपड़ा बिल्कुल नहीं हटाना है। फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले से ही लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि अंदर से हल्का सा धुआं निकल रहा हो। अच्छी तरह से आपने गर्म तेल में गोलगप्पों को फ्राई करना है। गोलगप्पों को डालते जाएंगे और जिस चम्मच हम फ्राई कर रहे हैं उससे इसको प्रेस करते जाएंगे। जब आप गोलगप्पों को प्रेस करेंगे तो डो एकदम से राइज होकर ऊपर आ जाएगी। कुछ टाइम के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। जब आप डो को डालेंगे तो डो राइज होकर ऊपर आ जाएगी। ऑयल अगर आपका गर्म नहीं होगा तो अगर आप इसको प्रेशर भी देंगे तब भी डो राइज होकर ऊपर नहीं आएगी। दूसरी साइड से पकने के बाद हम इसको पैन से बाहर निकाल लेंगे और बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे बाकी के गोलगप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी मीठी चटनी तैयार करने की तरफ चलते हैं। मीठी चटनी तैयार करने के लिए पैन में 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे। पानी के बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत इमली डालेंगे। इमली के बाद 1 बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी के बाद 2 बड़े चम्मच शक्कर डालेंगे। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप इसकी जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ से भी इसका टेस्ट वही आएगा। शक्कर के बाद हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक के बाद हस्ब ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। दरअसल हमारी कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो बहुत ही तेज़ है, इसलिए मैं इसको हस्ब ज़रूरत ही डाल रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होता जा रहा है। फ्लेम जो है वो आपने इसकी मीडियम रखनी है। अगर आपने सुम्बुल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। कुछ टाइम पकने के बाद ये देखिए हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। मीठी चटनी बन जाने के बाद अब हम इसका खट्टा पानी तैयार कर लेंगे। खट्टा पानी तैयार करने के लिए बोल में 2 कप ठंडा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हस्ब ज़रूरत काला नमक डालेंगे। काला नमक के बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। सुरख मिर्च पाउडर के बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून इमली का पल्प डालेंगे। इमली के पल्प के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला के बाद हम इसमें हाफ टेबल स्पून अदरक का पाउडर डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अदरक पाउडर के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। चेक कर लेने के बाद मुझे इसमें खट्टापन थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून और इमली का पल्प डाल लिया था। इमली का पल्प डालने के बाद हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मज़ीद खट्टापन चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कमी पेशी कर सकते हैं। थोड़ी देर मिक्स हो जाने के बाद हमारे गोलगप्पों का खट्टा पानी तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। आप इस मज़ेदार गोलगप्पों को मेरे कहने पर घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर वाले बाहर के गोलगप्पों को भूलकर आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार चॉकलेट बॉल्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने केक की टॉपिंग ली है। अब हम इसको नरम हाथों के साथ क्रश कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। क्रश आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है कि इसके अंदर कोई भी डेलियाँ ना बनी रह जाएं। केक की टॉपिंग को हमने इतना बारीक करना है कि जब हम इसके बॉल्स बनाएंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ ही बनने चाहिए। आपने मज़ेदार बॉल्स को एक बार घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। कुछ टाइम क्रश कर लेने के बाद ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा पाउडर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 5 टेबलस्पून के करीब चॉकलेट गनाश डालेंगे। ये चॉकलेट गनाश मैंने होममेड बनाया है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह आप उसको भी बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। बाहर से जो हम गनाश लेकर आते हैं वो बहुत ही हमें महंगी पड़ती है, लेकिन मैंने इसको बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही आसान तरीके से बनाया था। चॉकलेट गनाश डालने के बाद अब हम इसमें 3.5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे। यहाँ हमारी बात नोट कर लें, आप जो भी क्रीम इस्तेमाल करेंगे उसको आपने अच्छी तरह से ठंडा करके इसमें इस्तेमाल करना है। आपने क्रीम को रूम टेम्परेचर पर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो बॉल्स का जो स्मूदीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। क्रीम डालने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने सुबह किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। रेसिपीज में जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं इनको ठीक तरह से फॉलो किया करें, इससे आपके खानों में और जायकों में बहुत बेहतरी आती है। थोड़ी देर मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी चॉकलेट बॉल्स की डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद हम थोड़ी सी डो लेंगे और इसको हाथों की मदद से सर्कल शेप दे देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप इसको कोई और शेप देना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी और शेप दे सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना परफेक्ट चॉकलेट बॉल बनकर तैयार हो चुका है और बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। मेरी कोशिश होती है कि बेकिंग के हवाले से या वैसे भी खाने के हवाले से आपके लिए आसान से आसान रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तमाम सर्कल शेप तैयार हो जाने के बाद हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद अब हम इसको स्प्रिंकल और कोकोनट के साथ ये करके कोट कर लेंगे। तो देखा आपने हमने कितने कम टाइम में इतनी झटपट सी रेसिपी आपको बनाना सिखा दी है। अगर आपके पास केक की टॉपिंग पड़ी हुई है तो जाएं जल्दी से इस रेसिपी को बनाएं और बच्चों का दिल जीत लें। ये चॉकलेट बॉल्स इतने यम्मी और इतने डिलीशियस हैं कि जब आप इसको बच्चों को बनाकर देंगे ना तो बच्चे आपसे किसी और चीज़ की फरमाइश नहीं करेंगे। तमाम बॉल्स को कोटिंग कर लेने के बाद लीजिए हमारे ज़बरदस्त से चॉकलेट बॉल्स तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये झटपट से चॉकलेट बॉल्स की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी में किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार कटोरी चाट को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी कटोरी की डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए बोल में 2 कप के करीब मैदा डालेंगे। मैदा के बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा के बाद 1.5 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी से आपकी डो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। ये मज़ेदार सी रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनको कटोरी चाट बनाना मुश्किल लगती है या जिनके पास कटोरी नहीं है। घी के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, डो तैयार करते वक्त आपने इसको ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है। अगर आप नरम गूंदेंगे तो ये कटोरियाँ बनाते वक्त खुल जाएंगी। अगर आपने सुमन किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। तो आपने रेसिपी का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी कटोरी की डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बोर्ड पर मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। तैयार हुई डो का थोड़ा सा पेड़ा लेंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद अब हम इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे और आपने इसको बेलना बिल्कुल इसी तरह से है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बेलने के बाद एक स्टील का ग्लास लेंगे। अब इसको हल्के हाथों की मदद से अच्छी तरह से ग्लास के ऊपर सेट कर लेंगे। जिन लोगों के पास सिल्वर की कटोरी है वो उसके साथ भी इस कटोरी को बना सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है वो ग्लास के साथ भी कटोरी बना सकते हैं। अच्छी तरह से सेट हो जाने के बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जब आप स्टेप को इसी तरह से फॉलो करेंगे ना तो आपकी कटोरी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। फ्राई करते वक्त इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे ताकि ये हर तरफ से पक जाए। साइड पर ऑयल डालना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ग्लास को बाहर निकालने लगे तो ये आसानी से बाहर निकल आए।
दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद अब हम आराम से ग्लास को बाहर निकालेंगे और अंदर का जो हिस्सा कच्चा रह गया था उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। हर तरफ से बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो जाने के बाद ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी कटोरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको पैन से बाहर निकालेंगे और बाकी का भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो जाने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख लेंगे। जितनी देर में ये ठंडा हो रहा है उतनी देर में हम इसकी खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए पैन में 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे। पानी के बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत इमली डालेंगे। इमली के बाद 1 बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी के बाद 2 बड़े चम्मच शक्कर डालेंगे। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप इसकी जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ से भी इसका टेस्ट वही आएगा। शक्कर के बाद हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक के बाद हस्ब ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। दरअसल हमारी कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो बहुत ही तेज़ है, इसलिए मैं इसको हस्ब ज़रूरत ही डाल रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने सुम्बुल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होता जा रहा है। फ्लेम जो है वो आपने इसकी मीडियम रखनी है। कुछ टाइम पकने के बाद ये देखिए हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम रेसिपी को फाइनल लुक की तरफ लेकर चलते हैं। कटोरी में सबसे पहले हम उबले हुए सफ़ेद चने डालेंगे। चनों को मैंने पहले से ही उबाल लिया था। चने डालने के बाद अब इसके ऊपर उबले हुए आलू रख लेंगे। आलू को मैंने पहले से ही उबाल लिया था। आलू डालने के बाद कटा हुआ प्याज और कटा हुआ टमाटर डालेंगे। कटा हुआ प्याज और टमाटर डाल लेने के बाद अब हम तैयार की हुई खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। चटनी के बाद हम उसके ऊपर दही डालेंगे। दही के बाद हरी चटनी डालेंगे। हरी चटनी की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। हरी चटनी के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला के बाद अब हम इसके ऊपर नींबू डालेंगे। अगर आपको रेसिपी में किसी स्टेप की समझ नहीं आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी मज़ेदार सी और आसान सी कटोरी चाट की रेसिपी पसंद आई होगी। तो जिन लोगों के पास कटोरी नहीं है वो जाएं इस रेसिपी को फटाफट से बनाएं। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपके इफ्तार में कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तो ये रेसिपी आप उनको भी बना कर खिला सकते हैं। रहमान रहीम। इस मज़ेदार खट्टी मीठी चाट को बनाने के लिए बोल लेंगे। बोल में सबसे पहले 1 प्याली के करीब बॉयल किया हुआ वाइट लोबिया डालेंगे। वाइट लोबिया को मैंने पहले से ही उबाल के रख लिया था। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इस चाट को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इनकी मिकदार कितनी होगी। अमूमन तो ये तमाम चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। वाइट लोबिया के बाद हम इसमें 1 प्याली के करीब उबली हुई मकई लेंगे। मकई के बाद 2 अदद उबले हुए आलू लेंगे। आलू डालने के बाद अब हम इसमें 1 अदद चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। प्याज के बाद 1 अदद चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर के बाद 1 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च के बाद हम इसमें 1 बड़ी प्याली के करीब इमली का पानी डालेंगे। इमली के पानी को भी मैंने पहले से ही बनाकर रख लिया था। आपने इसके अंदर इमली का पानी इतना डालना है कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसके अंदर डिप हो जाएँ। यकीन जाने ये चाट इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होगी कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो घर वाले आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। इमली का पानी डालने के बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद हम इसमें हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें पहले ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। कुटी हुई लाल मिर्च के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
ये देख रहे हैं आप, इसको मैं जैसे जैसे मिक्स करते जा रही हूँ इसके नीचे इमली का पानी नज़र आ रहा है। अगर आपने सुम्बुल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए हमारी मज़ेदार सी खट्टी सी चाट तैयार हो चुकी है। अब हम इसको किसी खूबसूरत बर्तन में सर्व कर लेंगे। सर्व करने के बाद अब हम कटे हुए लेमन से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। अगर आपको लेमन नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी मज़ेदार और आसान सी वाइट लोबिया चाट की रेसिपी पसंद आई होगी। तो देखा आपने, हमने कितनी कम चीज़ों के साथ इतनी ज़बरदस्त सी चाट बनाई है। हमने इसमें किसी किस्म के चनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपके घर में अफ्तार पार्टी है तो इस मज़ेदार चाट को बनाकर सब मेहमानों का दिल जीत लें। चलिए जी, अभी बारी है इसको ट्राई करने की। ये तो इतनी लाजवाब, इतनी मज़ेदार बनी है कि इसकी पहली बाइट से ही मैं इसकी फ़ैन बन गई हूँ। वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए जी, ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।